नमो नमः छात्र। आज हम प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय के बारे में पढ़ने से पहले हमें प्रत्यय क्या होते हैं यह जान लेना चाहिए। प्रत्यय की परिभाषा: वे शब्दांश जो किसी शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उसके अर्थ को बदल देते हैं या अर्थ को परावर्तित कर देते हैं। पूरी तरह से नहीं बदलते, उसमें कुछ बदलाव ला देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय के 3 प्रकार होते हैं, अर्थात प्रत्यय 3 प्रकार के होते हैं। पहला कृदंत प्रत्यय, दूसरा त्वधित प्रत्यय और तीसरा स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय: कृदंत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में जोड़े जाते हैं, अर्थात वे शब्दांश जो किसी धातु के पीछे जुड़ते हैं, वे कृदंत प्रत्यय कहलाते हैं। कृदंत प्रत्यय के 7 प्रकार होते हैं। पहला तुमुन प्रत्यय, दूसरा कत्वा प्रत्यय, तीसरा यप प्रत्यय, चौथा कत प्रत्यय, पांचवा कत्वतु और छठा श्रत प्रत्यय और सातवां शानच प्रत्यय। उसी प्रकार त्वधित प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, धातु के पीछे नहीं, जो किसी शब्द के पीछे लगते हैं, तो वे त्वधित प्रत्यय कहलाते हैं। और स्त्री प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जिनका प्रयोग शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने में किया जाता है, तो वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। चलिए आज हम पहले कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कृदंत प्रत्यय में पहला होता है तुमुन प्रत्यय, तो हम पहले तुमुन प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तुमुन प्रत्यय, तुमुन का अर्थ होता है के लिए, अर्थात जहाँ हमें के लिए शब्द का प्रयोग करना हो वहाँ हम धातुओं के साथ तुमुन प्रत्यय या तुमुन शब्द का प्रयोग करते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने के लिए तुम शेष रह जाता है। जब हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं धातु के साथ तो वह तुम शेष रह जाता है। जैसे पठ प्लस तुमुन, तो यह पठितुम हो जाता है, जिसका अर्थ होता है पढ़ने के लिए। चल प्लस तुमुन, जिसका अर्थ होता है चलितुम, चलितुम का अर्थ होता है चलने के लिए। नम प्लस तुमुन, नंतुम, झुकने के लिए। भू प्लस तुमुन, भवितुम, होने के लिए। हस प्लस तुमुन, हसितुम, हंसने के लिए। क्रीड प्लस तुमुन, क्रीडितुम, खेलने के लिए। गम प्लस तुमुन, जिसका अर्थ होता है गन, जिसका तुमुन प्रत्यय में प्रयोग करने पर जो हो जाता है गंतुम, और इसका अर्थ होता है जाने के लिए। छात्रों, हमने यहाँ देखा नम का जब प्रयोग किया वहाँ नन हो गया, ऐसे ही गम का प्रयोग किया तो वहाँ गंतुम हो गया। ऐसा क्यों? इसका भी एक नियम होता है, तो पहले हम इन नियम को जान लेते हैं। तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है। जैसे पहला नियम होता है तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते समय तुमुन में तुम शेष रह जाता है, अर्थात धातु में जब हम तुमुन प्रत्यय जोड़ते हैं तो धातु के साथ जो शब्द बनता है वह तुम के साथ होता है। जैसे हमने देखा था पठ प्लस तुमुन, यह पठितुम हो गया था। दूसरा, प्रत्यय का प्रयोग करते समय धातु का अंतिम वर्ण में ई की मात्रा, ई मात्रा, यह स्वर का प्रयोग व्यंजन के साथ मात्राओं में किया जाता है, इसीलिए यह ई मात्रा के रूप में प्रयोग हो जाता है। और इसमें अंतिम वर्ण में कोई स्वर नहीं होता। जैसे ठ, पठ, ठ, ठ एक व्यंजन है और यह प्लस तुमुन करने पर, तो ठ में ई स्वर का प्रयोग करने पर यह पठितुम हो जाता है। ऐसे अगला, यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो तो वह अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है और इसके साथ ई का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे हमने पढ़ा था गम प्लस तुमुन, तो यह गंतुम हो गया था। ऐसे ही नम प्लस तुमुन, यह नंतुम हो गया था। लेकिन एक जगह यह नियम का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि धातु का अंतिम वर्ण म या न हो और उसमें कोई समान वर्ण हो, समान वर्ग का वर्ण, जैसे प वर्ग का ही कोई वर्ण हो या, तो वहाँ पर म या न का लोप नहीं होता है। जैसे भ्रम प्लस तुमुन, तो यह भ्रम, भ भी पा वर्ग में आता है और माँ भी पा वर्ग में आता है, अर्थात ये समान वर्ग के हो गए हैं। अब यहाँ माँ का लोप नहीं होगा और इसमें ई की मात्रा का प्रयोग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा भ्रमितुम। चलिए कुछ और धातु का प्रयोग
तुमुन प्रत्यय के साथ लगाकर उनके अर्थ सहित देख लेते हैं। जैसे धाव प्लस तुमुन, तो वह शब्द हो जाता है धावितुम, जिसका अर्थ होता है दौड़ने के लिए। चल प्लस तुमुन, चलने के लिए चलितुम। हंस प्लस तुमुन, हंसितुम, हंसने के लिए। क्रो प्लस तुमुन, तो यह करतुम हो जाता है, जिसका अर्थ होता है करने के लिए। नमतुम, नम प्लस तुमुन, तो यह हो जाता है नंतुम, नमस्ते करने के लिए। यहाँ हमने पहले आधा न और यहाँ पर हमने अनुस्वार का प्रयोग कर दिया है। गम प्लस तुमुन, तो यह हो जाता है गंतुम, जाने के लिए। भ्रम प्लस तुमुन, अब यहाँ भ्रमितुम हो गया, भ और म समान वर्ग में थे, इसीलिए यह हो गया भ्रमितुम, घूमने के लिए। पा प्लस तुमुन, पातुम, पीने के लिए। दृश प्लस तुमुन, तो यह हो जाता है दृष्टुम, देखने के लिए। चलिए अब हम इन धातु का प्रयोग वाक्यों में किस तरह किया जाता है वह इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, अहम खादामी जलम पिबामी, जिसका अर्थ क्या हुआ, मैं खाता हूँ, जल पीता हूँ। अब जब हम इसका प्रयोग तुमुन प्रत्यय के साथ करेंगे तो यह हो जाएगा अहम खाद प्लस तुमुन, खादितुम जलम पिबामी। अहम खादितुम जलम पिबामी, मैं खाने के लिए जल पीता हूँ, के लिए हुआ। फिर इसके बाद बाला, हमेशा याद, जब हम एक साथ दो क्रियाएं दी होती हैं तो हम पहली क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, दूसरी क्रिया में प्रत्यय का प्रयोग नहीं किया जाता। दूसरा उदाहरण देखिए, बाला क्रीडति, बच्चा खेलता है। बाला गृहात् गच्छति, बच्चा घर से जाता है। तो अगर हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो यह हो जाएगा बालः क्रीडितुम गृहात् गच्छति, बच्चा खेलने के लिए घर से जाता है। माता भोजनम पचति, माता भोजन पकाती है। सा पाकशालाम गच्छति, वह रसोई में जाती है। तो तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करने पर वह हो जाएगा माता भोजनम पक्तुम पाकशालाम गच्छति, माता भोजन पकाने के लिए रसोई में जाती है। कत्वा प्रत्यय, कत्वा का अर्थ होता है करके या कर कर। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग का अर्थ करके शब्द में किया जाता है, इसमें त्व शेष रह जाता है। जैसे पठ प्लस कत्वा, यह हो जाता है पठित्वा। चल प्लस कत्वा, यह हो जाता है चलित्वा। हस प्लस कत्वा, हसित्वा। नम प्लस कत्वा, यह हो जाता है नत्वा। नम प्लस कत्वा, यह हो जाता है नत्वा। गम प्लस कत्वा, गत्वा। पा प्लस कत्वा, यह हो जाएगा पीत्वा। भू प्लस कत्वा, यह हो जाएगा भूतवा। चल प्लस कत्वा, चलित्वा। चलिए अब हम इनके अर्थ जानते हैं। पठित्वा, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, इसमें कत्वा प्रत्यय लगने पर यह शब्द बनता है पठित्वा, जिसका अर्थ होता है पढ़कर। चल धातु में चल का धातु का अर्थ होता है चलना, कत्वा लगने पर कर, तो यह हो गया चलित्वा, चलकर। हस का अर्थ होता है हंसना और कत्वा का अर्थ हमको पता है, जिसका अर्थ होता है करके, तो हसित्वा का अर्थ होगा हंसकर। नम झुकना या प्रणाम करना, अब यह कत्वा लग गया तो यह हो गया झुककर या प्रणाम करके। गम प्लस कत्वा, तो यह गत्वा हुआ था, जिसका अर्थ होता है जाकर। चलिए अब हम कत्वा प्रत्यय के उदाहरण देख लेते हैं। कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस प्रकार वाक्यों में किया जाता है। पहला वाक्य लिखा हुआ है, अहम खादामी जलम पिबामी, मैं खाता हूँ जल पीता हूँ। तो अहम खादित्वा जलम पिबामी, खाद प्लस कत्वा क्या होता है खादित्वा, तो अहम खादित्वा जलम पिबामी, मैं खाकर जल पीता हूँ। बालः क्रीडति, बालः पठितुम इच्छति, बच्चा खेलता है, बच्चा पढ़ना चाहता है। पढ़ना, लेकिन इसमें हमको किसका प्रयोग करना है, कत्वा का, तो क्या होगा, बालः पहली क्रिया क्या है क्रीड, तो इसी में हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करेंगे।
तो यह बाला क्रीडित्वा पठितुम इच्छति हो जाएगा, जिसमें बच्चा खेलकर पढ़ने के लिए जाता है या पढ़ने की इच्छा रखता है, अर्थात बच्चा खेलकर पढ़ना चाहता है। तीसरा है कृषका भूमिम कर्षन्ति जलम सिंचति, किसान भूमि को खोदता है और जलम सिंचति, जल से सींचता है। तो इसका कत्वा प्रत्यय में प्रयोग कैसे होगा? कृषका भूमिम, कृष प्लस कत्वा, तो यह हो जाएगा कृष्ट्वा जलम सिंचति, अर्थात किसान भूमि को खोदकर जल से सींचते हैं। आशा करती हूँ छात्रों आपको कत्वा एवं तुमुन प्रत्यय दोनों समझ आ गया होगा।